अब बहुत से लोगों को इस प्रोटेस्ट से ये प्रॉब्लम हो रही है कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चलो जेन्यून है, नीट का जेन्यून है, तो यहाँ पे आके लोग 370 की बातें क्यों कर रहे हैं, रेड हेयर बैडीज क्यों आ रही है, LGBTQ प्लस के मुद्दे क्यों आ जा रहे हैं। तो इनके हिसाब से ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो खाली स्टूडेंट्स आए, और वो भी अब इसमें भी डिवाइड कर दो, खाली नीट वाले बच्चे आ रहे हैं और वो लोग खड़े हैं और फिर उनकी बात मानी जा रही है, प्रोटेस्ट डिसॉल्व हो जाए, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो, कोई पार्टी का बंदा ना है, कोई बंदा अपनी चीज ना चमकाए, कोई दूसरे नोरेटिव की बात ना हो। बट अगर आइडियल सिनेरियो की देखा जाए तो पेपर लीक होना चाहिए, तो वो आके गवर्नमेंट अपनी बोल दे भाई कि हमसे ये चीज़ मतलब नहीं समझ पा रही, हम देख रहे हैं इसको। और फिर से अगर हो जाए तो फिर अगर स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स भी जमा होकर बोल रहे हैं भाई तू रिजाइन कर दे, तो रिजाइन कर देना चाहिए। बट बात ये कि ये लोग बात मान नहीं रहे। और नीट स्टूडेंट्स के पास पहली बात, कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा तो उसके पास इतना टाइम, इतने एनर्जी, इतनी चीज़ें नहीं है, इतना उसने सिविक्स भी नहीं पढ़ा होगा कि उसको ये पता भी है कि क्या करना है, कहाँ प्रोटेस्ट लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है। एक और बात ये है कि ना करेज है ना कैपेबिलिटी है। अब मेरे पास इतना करेज नहीं है कि मैं अकेले कोई प्रोटेस्ट बुला लूँ, भाई डर लगता है। सेम टाइम पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक बार में 1000 लोगों को भी मोबिलाइज कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है कि हर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, हर सिटीजन अपने पॉलिटिकल राइट्स नहीं जानता। तो यहाँ पे अभिजीत जिप के जैसा लोग जो हो गए, अब उसको सोशल मीडिया की समझ होगी, उसको PR की समझ है, उसको चीज़ों की समझ है। तुम बोलोगे कि अभिजीत दिप के अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, हाँ चमका रहे हैं वो, बट ये वैक्यूम इसीलिए क्रिएट हो पा रहा है क्योंकि सिटीजन्स वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑलरेडी इलेक्टेड लोग हैं वो लोग अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहे हैं, और हम में उतनी हिम्मत नहीं है कि हम प्रोटेस्ट खुद से कॉल कर पाए। तो यहाँ पे फिर कोई बंदा तो होगा जिसको ये सब चीज़ें आती है, जिसका धंधा है पॉलिटिक्स। तो अगर तुम दूसरी साइड पे खड़े हो रहे हो, तुम बोल रहे हो कि भाई मैं इन सबको सपोर्ट नहीं करता, ये सब चाइनीज एजेंट्स है, पाकिस्तानी फंडेड है, ये सब बातें सच भी है, तो तुम्हें सरकार को एक्चुअली ये बोलना चाहिए कि भाई रेजिग्नेशन दे दो, तुम अकाउंटेबिलिटी ले लो, खत्म करो। ये मेन मुद्दा है कि तुम इनको फिर अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हो घुसने का, तुम ये वैक्यूम को क्रिएट ही क्यों कर रहे हो। स्टूडेंट्स की अगर डिमांड जेन्यून है तो वो डिमांड को पूरा करो। एक तो पहला रेजिग्नेशन दो अगर रेजिग्नेशन मांग रहे हो, और दूसरी बात कि वो फुल प्रूफ प्लान दो कि आगे तुम करना क्या चाहते हो। पर बात ये सिंपल है कि जब पहले पहले 20 स्टूडेंट्स आएंगे, 50 स्टूडेंट्स आएंगे, इससे ज़्यादा मोबिलाइज नहीं कर पाएगा एक नीट का स्टूडेंट, कहाँ से कर पाएगा, वो पढ़ने में बिजी। वो अगर 20-50 बंदे भी लेके आ रहा है, उतने बंदों की तुम सुन लो और उनको एश्योरिटी दे दो तो चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। बट अगर आगे बढ़ गई है, इसमें LGBTQ के लोग आ रहे हैं, 370 के लोग आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं जो मतलब इनजस्टिस से ऑलरेडी परेशान है, तो वो आ रहे हैं, अगर तो आएंगे तो अपनी बात करके जाएंगे, वो फुकट में थोड़ी आए इतनी दूर खाली तुम्हारे मुद्दे की बात करके चुपचाप चले जाने। कुछ लोग जैसे अभिजीत दीप के, इसको पॉलिटिकल समझ है, इसको सोशल मीडिया की समझ है, वो अपना पॉलिटिक्स चमकाएगा, पता चला वो अगली बार पॉलिटिक्स में एंटर हो जाए, और होगा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो वैक्यूम को कोई ना कोई फिल करेगा। खाली बात ये है कि अगर कोई तो फिल कर रहा है ना। बट मूवमेंट की डिमांड्स फिर भी चेंज नहीं हुई है, मूवमेंट की डिमांड अभी भी वही है, वही थी। मूवमेंट की डिमांड भी चेंज होती है कितनी बार लोग बोलते हैं ठीक है भाई हमारी पार्टी तुमको सपोर्ट देगी प्रोटेस्ट में, बट ये मूवमेंट में ऐड होना चाहिए, और ऐड होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बात ये है, तुम बहरों के सामने बात कर रहे हो, तो बहरों के सामने बात करने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा लोग जुटने पड़ेंगे, और उतने ज़्यादा लोग मुझे लग रहा है नीट लिखते भी नहीं हो।